OES आ चुका है, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग हैपनिंग। ये वही OES है, ये वही बिजनेस मॉडल है जिसकी हमें वेट थी, जहां से हमारा सब कुछ चलना है। यही हमारा फोकस रहने वाला है। यही OES हम रोज पता नहीं कितनी बार लॉग इन करेंगे। यही OES हमें प्रॉस्पेरिटी देने वाला है। यही OES हमारी लाइफ बदल के रखने वाला है। ये वही OES है। ओके, तो इस OES को कैसे हमें डील करना है अपने बिजनेस के साथ, कैसे इसमें से एक एक चीज को हमें अपने दिमाग में बिठा लेना है, वो भी आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यही हमारी लाइफ है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। ओके, एंड वी आर सो प्राउड कि हम यहाँ पे आज फाइनली मिस्टर एच ने अपना वादा पूरा किया, डिलीवर किया, और OES में हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहला काम जो आपने OES में करना है, आपका NDA है। ओके, पहले भी हमने बहुत बार बोला है, जस्ट बिकम एन एफिलिएट, वहां पे लिखा हुआ है, जैसे आप लॉग इन करोगे NDA को पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन बार, हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर लीजिए। वो आपकी वो अच्छा है। बट हाँ, एक बात और मैं कहना जा रहा हूँ, जो थोड़ी सी मैंने ऐश को बोल दिया ऑलरेडी ये वाली बात। ओके, थोड़ी सी गलती उनसे ये हुई है कि जहाँ पे लैंग्वेज का वो है, दिखता है, उसको क्लिक करते हैं, तो अगर हम फॉर एग्जांपल हमने हिंदी में कर लिया या किसी चाइनीज में कर लिया गलती से हमने, तो उसको वापस में हिंदी में करने का ऑप्शन, इंग्लिश में करने का ऑप्शन नहीं है। ओके, तो वो शायद टीम भूल गई है कि वहां पे इंग्लिश भी लिखनी है, कि ताकि इंग्लिश को क्लिक करे फिर से दोबारा से इंग्लिश में हो जाए। ओके, सो बी केयरफुल। यहाँ तो मुझे लग रहा है फिर से लॉग इन करना पड़ेगा अपने आप को, तब आप कर पाओगे मुझे लग रहा है, बट वहां पे इंग्लिश का ऑप्शन नहीं है। सो जैसा है वैसे ही रहने देना अभी। अगर हिंदी में करोगे फिर वो हिंदी में हो जाएगा, एंड वापस इंग्लिश में अभी नहीं आएगा, बट मे बी आने वाले आज या कल में ऐश कर देंगे। मैंने उनको बता दिया कि ये थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है, तो आई थिंक वो देख रहे होंगे। ओके, तो उसके बाद NDA पढ़िए आप, एक एक लाइन को पढ़िए, समझ के पढ़िए। ओके, और एक उसमें पैरा है, लिखा हुआ है, उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। ओके, वो पैरा मैं बताता हूँ। पॉइंट नंबर 2 है। ओके, पॉइंट नंबर 2 का सब सब पॉइंट 12 नंबर है। ओके, पॉइंट नंबर 2 में उसका सब सेक्शन जो है 12 नंबर है। ओके, उसको बड़ा ध्यान से पढ़ना। ओके, उसमें क्या लिखा हुआ है, तो 4-5 लाइनों का पैरा है। ओके, तो उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा है उसको प्लीज पढ़िए, क्योंकि उसमें एक एक शब्द जोड़ा गया है जो पहले नहीं था। कुछ उसमें पहले चीजें थी, बट उसमें एक शब्द क्रॉस रिक्रूटिंग का जोड़ा गया है। अब आप सोचिए कि किस लेवल के बारीकी का वो एक पॉइंट है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा चली, रॉबलिन लाइव में 3-4 दिन पहले ये चर्चा चली। कुछ वर्ल्ड लीडर्स ने मुझे फोन किया, बात हुई कि ऐसे ऐसे क्रॉस रिक्रूटिंग हो रही है। ये इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, इंडिया में भी है, प्लस US में भी ये है, और UK में भी है। ये 3 जगह से प्रॉब्लम आ रही हैं। ओके, ये मैं इंडिया की अकेले की बात नहीं कर रहा, क्रॉस रिक्रूटिंग की। सो बेसिकली क्रॉस रिक्रूटिंग असल में है क्या चीज, बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारी बातों के ऊपर। सो उसमें ये पॉइंट इसलिए जोड़ा गया है, मैं बता रहा हूँ कि अगर कहीं कुछ हम वायोलेशन करते हैं ऐसी वाली, क्योंकि ये एक बिट नेचुरल है। इसमें एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, हम सब लोग, बहुत सारे लोग इसी फील्ड से हैं, MLM फील्ड से हैं। देखिए, हम कुछ भी कर सकते हैं उसमें, ऑन पैसिव हमें रोकती नहीं है, पहली बात ये है। ओके, आप कुछ भी करो, कोई भी MLM कंपनी करो, कुछ भी करो, ऑन पैसिव के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन पैसिव किसी को कुछ नहीं रोकती, मैं बता रहा हूँ, पहली बात तो ये है। ओके, अब अगर ऑन पैसिव रोकती नहीं है, तो हमें ऑन पैसिव में रहते हुए हमें कैसे बिहेव करना है फिर, कि अगर वही लोग हैं यहाँ पे, या उसमें क्रॉस रिक्रूटिंग, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि सर फिर कैसे पॉसिबल है ये। देखिए, पॉसिबल सिंपल सी बात है, ऑन पैसिव से पहले हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, राइट, सिंपल। तो ऑन पैसिव के पहले मैं सिर्फ 1 या 2 लोगों को जानता था। ओके, दिनेश को जानता था या जसवंत जस्सी को जानता था, बस मैं। ओके, बाकी किसी को नहीं जानता था। अब मेरे पास कोई सिस्टम आ गया, फॉर एग्जांपल MLM का आ गया, मैं ऑन पैसिव भी कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया कि ठीक है, मेरे से तो इतने लोग जो, मैंने उनको भी वो भेजना शुरू कर दिया, बिना उनकी परमिशन लिए हुए, बिना उनसे बात किए हुए, और बिना ग्रुप्स में शेयर करना शुरू कर दिया मैंने। तो दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट, जिनको हम जानते नहीं है, या हम वैसे ही काम कर रहे हैं, वैसे हमारी कोई बात नहीं है, बट हम जस्ट ग्रुप्स में हैं या इधर हैं,
तो हमने उनको जबरदस्ती वो चीज डाली है। तो यहाँ पे मैं इसलिए पॉइंट क्लियर कर रहा हूं कि ऐसा काम नहीं करना है हमने। अगर हम किसी को जानते हैं, अगर जानते भी नहीं है, आप 1-to-1 जो मर्जी करिए, ओके। नहीं जानते 1-to-1 उसको फोन करिए, ओके मेरे पास ऐसा सिस्टम ऑन पेस में हम ये भी करने वाले हैं, ठीक है। आप दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आप जो मर्जी करिए। बट ये जो पार्ट है कि हम जस्ट जानते हैं, या फॉर एग्जांपल वर्ल्ड लीडर्स के मुझे फोन आए, मार्टी से भी बात हुई, क्रिस जॉनसन से भी बात हुई, कि ठीक है हम जानते हैं, थ्रू ऑन पैसिव जाने हैं, दैट मीन्स हम डायरेक्ट नहीं जानते थे। तो अगर मैं उठ के कल को मार्टी को, क्रिस को या किसी को सिस्टम डालने शुरू कर दूं उनके व्हाट्सएप पे या देने शुरू कर, दैट इज क्रॉस रिक्रूटिंग। मैं उनको फोन करके कन्विंस कर लूं, वो बात अलग है, ओके। या वो नहीं मानेंगे, बट ये अनएथिकल है कि मैं उनको जानता भी नहीं हूं या जस्ट थोड़ा जानता हूं या ऑन पैसिव का, फिर भी मैं उनको चीजें थोप रहा हूं, तो ये भी क्रॉस रिक्रूटिंग है, ओके। जिस चीज़ का सभी फाउंडर को बेसब्री से इंतजार था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुरचंद डिलन सर का थैंक यू तो बहुत